18 जून 2023 को ओशन गेट द्वारा संचालित एक उल्लेखनीय पनडुब्बी टाइटन कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर में अंतर्राष्ट्रीय जल के विशाल विस्तार में गायब हो गई। उन्नत प्रौद्योगिकी से सुसज्जित यह अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्रसिद्ध आरएमएस टाइटैनिक के घातक मलबे का पता लगाने के लिए एक रोमांचक पर्यटक अभियान पर था। इसमें ओशन गेट के प्रतिष्ठित संस्थापक और सीईओ स्टॉकटन रश सहित 5 लोग सवार थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सीमित ऑक्सीजन आपूर्ति, जो केवल 3 दिनों तक चलने का अनुमान है, के कारण चिंता तेजी से बढ़ी। एक बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू हुआ, जिसमें अमेरिकी तटरक्षक और कनाडा के तटरक्षक शामिल थे, जो लापता पनडुब्बी का पता लगाने के लिए समुद्र की गहराइयों में खोजबीन कर रहे थे। उनके साहसिक प्रयासों के बावजूद 22 जून की शुरुआत तक टाइटन के मलबे के सबूत सामने आने शुरू नहीं हुए थे। दिल दहला देने वाली सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। जहाज समुद्र की गहराई के भारी दबाव के आगे झुक गया था और भयावह रूप से फट गया था। वहां कोई जीवित नहीं बचा। एक इंजीनियर के रूप में मैं घटनाओं के दुखद मोड़ और अपनाए गए स्पष्ट शॉर्टकट से बहुत क्रोधित हूं। आज हम इस विनाशकारी घटना से उत्तर और मूल्यवान सबक तलाशते हुए जो कुछ घटित हुआ उसका विवरण जानने के लिए एक यात्रा पर निकले हैं। रिकी, मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम टाइटन के गायब होने से पहले की घटनाओं पर गहराई से चर्चा करेंगे और उनके निहितार्थों को समझने का प्रयास करेंगे। बेवकूफ डा विंसी में आपका स्वागत है। आइए बदकिस्मत टाइटन के पीछे की कंपनी की खोज से शुरुआत करें। ओशन गेट इनकॉर्पोरेटेड, एवरेट, वॉशिंगटन में स्थित एक निजी तौर पर आयोजित अमेरिकी कंपनी पर्यटन उद्योग, अनुसंधान और अन्वेषण के लिए परिष्कृत सबमर्सिबल संचालित करने में माहिर है। 2009 में स्टॉकटन रश और गुइलेर्मो सोलन द्वारा स्थापित ओशन गेट का उद्देश्य रश के अंतरिक्ष अन्वेषण के सपने को पूरा करना था, भले ही वह समुद्र की अज्ञात गहराइयों में हो। दिलचस्प बात यह है कि टाइटैनिक के दुखद इतिहास से रश का जुड़ाव इस कहानी के महत्व को और गहरा कर देता है। उनका विवाह टाइटैनिक दुर्घटना में मारे गए इसिडोर और ईडा स्ट्रॉस के वंशज वेंडी रश से हुआ है। इससे पहले कि हम इस त्रासदी की बारीकियों पर गौर करें, आइए गहरे समुद्र में अन्वेषण की विशाल चुनौतियों की सराहना करने के लिए कुछ समय लें। जबकि विमानन और अंतरिक्ष यात्रा अक्सर हमारी कल्पना पर कब्जा कर लेते हैं, गहरे समुद्र में यान के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग करतब उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं। प्राथमिक बाधा पानी द्वारा डाला गया अक्षम्य दबाव है। समुद्र तल पर हम अपेक्षाकृत कम वायु दबाव का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत पानी एक सघन माध्यम है। प्रत्येक 10 मीटर 32.8 फीट गहराई के लिए एक वायुमंडल 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव बढ़ता है। टाइटैनिक का मलबा समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट नीचे है। इसके 2 टूटे हुए हिस्से, धनुष और पिछला हिस्सा, 2,600 फीट से अधिक की दूरी पर अलग हैं और मलबे से घिरे हुए हैं। समुद्र तल पर एक शताब्दी से अधिक समय तक रहने के बाद टाइटैनिक का विश्राम स्थल कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के तट से 400 मील दूर है। इस गहराई को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए 1 फुट बाई 1 फुट के बोर्ड के साथ अपनी पीठ के बल लेटने की कल्पना करें। 100 मीटर की गहराई पर फुटबॉल या फुटबॉल मैदान के आकार के बराबर दबाव 10 वायुमंडल 145 psi तक पहुंच जाता है, जिससे बोर्ड का वजन 20,880 पाउंड हो जाता है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई 381 मीटर पर दबाव 37.4 वायुमंडल तक बढ़ जाता है, जिससे बोर्ड पर 80,000 पाउंड का भारी बोझ पड़ता है। 490 मीटर तक गहरा गोता लगाएं और आपको अमेरिकी नौसेना की सी क्लास पनडुब्बी की अधिकतम गोताखोरी गहराई का सामना करना पड़ेगा, जहां दबाव 48.5 वायुमंडल तक बढ़ जाता है, जिससे छोटे बोर्ड पर 94,800 पाउंड का वजन बढ़ जाता है।